हेलो डियर, कैसे हैं आप। आज का जो हमारा सेशन है वो एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन रहेगा, जिसमें हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक टॉपिक है, जैसे मैक्सिमम मिनिमम, लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमम, एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से, एग्जाम पॉइंट से भी ये क्या है, इम्पोर्टेंट है। और इस चैप्टर के लिए ये आपका एक बहुत ही एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपका अच्छे मार्क्स का है। यहाँ हमें तीन चीज़ें समझने की बहुत ज़रूरी है कि मैक्सिमा मिनिमा, लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमम, एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मिनिमम, ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं, इनमें क्या बेसिक डिफरेंस है, ये चीज़ें हम यहाँ समझेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं मैक्सिमम और मिनिमम से, कि कोई भी फंक्शन है आपका, मैक्सिमा मिनिमा के बारे में पहले हम जिक्र करते हैं। जैसे हमारा कोई भी फंक्शन है f(x), हमारा कोई फंक्शन लेते हैं f(x), आपका y ही होता है, y को ही f(x) लिख सकते हो। अगर आप उसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, यदि हम उसका क्या ड्रॉ करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं x एक्सिस, y एक्सिस, और मान लिया इस प्रकार से हमारा क्या आ जाता है, ग्राफ आ जाता है उस फंक्शन का। और जो भी हम मैक्सिमा मिनिमा, लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमम जो वैल्यू हैं, ये गिवन इंटरवल में हमें फाइंड आउट करनी पड़ेंगी। तो मान लिया कि ओपन इंटरवल, आपका ओपन इंटरवल ए बी है, ए बी में हमें फाइंड आउट करना है कि ये मान लिया यहाँ ए है, यहाँ एक्स की वैल्यू क्या है, बी है। अब आप देखिएगा, अब ये जो फंक्शन है इसका हमने ग्राफ ड्रॉ किया ए और बी के बीच में, तो यहाँ ये मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करता है। यानी अगर ये देखें हम कि आप x का कोई पॉइंट मान लिया यहाँ c है, x की वैल्यू यहाँ c है, c पर जो फंक्शन है y की वैल्यू यानी यहाँ मैक्सिमम है। और किसी भी पॉइंट पर यदि आप देखें, मान लिया इस पॉइंट पर आप चेक करते हैं x के मान यहाँ कोई वैल्यू होगी, तो यहाँ c की वैल्यू देखें, किसकी वैल्यू देखें, फंक्शन की वैल्यू देखें, यानी y की वैल्यू देखें, यानी f(x) की वैल्यू देखें, कम है। यहाँ मान लिया यहाँ देखें तो यहाँ भी क्या है, किससे कम है, इससे कम है। यानी ये कहता है कि यहाँ मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करता है x के मान c पर। तो x अगर यहाँ c है तो इस y की वैल्यू यहाँ क्या होगी, fc होगी, y की वैल्यू यहाँ क्या होगी, fc। तो हम कह सकते हैं fc मैक्सिमम वैल्यू है, fc क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है एट x इक्वल टू c। x के मान c पर आपके फंक्शन की fc क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। तो हम fc को, fc मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू होगी, और c क्या हुआ, जो पॉइंट आपका c है वो मैक्सिमम पॉइंट हुआ, मैक्सिमम वैल्यू का क्या हुआ, पॉइंट, उस पॉइंट पर आपकी ये मैक्सिमम वैल्यू है। तो आप कह सकते हो ये मैक्सिमम का क्या है, आपका पॉइंट है c। और जहाँ भी मैक्सिमम और मिनिमम का जिक्र आ जाता है, वहाँ इसका मतलब ये होगा कि वहाँ आपका कर्व टर्न करेगा, यानी टेंजेंट उस पॉइंट पर एक्स एक्सिस के क्या होगा, पैरेलल। अगर इस पे हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो एक्स एक्सिस के क्या आएगा, पैरेलल आएगा। इसको हम एक्सट्रीम वैल्यू भी कह सकते हैं। कौन सी वैल्यू कह सकते हैं, एक्सट्रीम वैल्यू कह सकते हैं, एफ सी को एक्सट्रीम वैल्यू कह सकते हैं सी पॉइंट पर। अब ऐसा कह दिया, अब हम इसको दूसरे शब्दों में ऐसा कह सकते हैं कि जो एफ सी है, सी पॉइंट पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो ग्रेटर देन होगी फॉर ऑल एफ एक्स, जहां आपका x किस इंटरवल को बिलोंग करता है, ए बी इंटरवल को बिलोंग करता है। अगर एफ सी मैक्सिमम वैल्यू है तो, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि सी पॉइंट पर एफ सी जो वैल्यू है, ये सभी ए और बी के बीच में हम x का और कोई भी मान रखें, जैसे मान लिया ये मान रखते हैं हम यहाँ से, तो ये आपकी वैल्यू होगी फंक्शन की। यहाँ की x का मान रखते हैं तो हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, ये होगी। या अगर यहाँ x का मान रखते हैं तो हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, ये होगी। बट ये वैल्यू x के इस इंटरवल के बीच का हम कोई भी मान रखें तो ये सबसे क्या होगी, ग्रेटर होगी। एफ सी क्या होगी, सबसे ग्रेटर होगी अगर ये मैक्सिमम है तो। इस प्रकार हम कह सकते हैं ये आपकी मैक्सिमम है। दूसरा, हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में भी सीखा है।
तो जहां आपका कर्व मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू अटेंड करता है, तो हम पहले मैक्सिमम का जिक्र कर रहे हैं, अगर मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करता है तो देखिए यहां मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करता है सी पॉइंट पर, तो सी के लेफ्ट में यदि आप देखें, सी के लेफ्ट में का मतलब है कि सी से छोटे मानों के लिए आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है। सी से छोटे मानों के लिए आपका फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग। और सी पर तो बताया ना कि आपका कर्व क्या होगा, टर्न करेगा वहाँ आपका स्लोप जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, टेंजेंट लाइन पैरेलल होगी तो स्लोप आपके इक्वल होंगे एक्स एक्सिस का और टेंजेंट का। तो लेफ्ट साइड में आपका फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। बट यदि इसके उस पॉइंट के राइट साइड में हम चेक करें जिस पे आपका फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करता है, उसके राइट में चेक करेंगे हम, तो हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। हमारा फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग। तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि यदि इफ x इक्वल टू सी आपका मैक्सिमम पॉइंट है, मैक्सिमम क्या है, पॉइंट है, देन फ्रॉम लेफ्ट फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। एंड राइट में डिक्रीजिंग होगा। ऐसा हम कह सकते हैं कि राइट में क्या होगा, हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। और यदि हम एक दूसरे फंक्शन पर विचार करें, मान लिया कि आपका एक किसी फंक्शन का आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं और इस प्रकार आता है, मान लिया किसी फंक्शन का ग्राफ इस प्रकार आता है, इंटरवल आपका ये a और b के बीच में ही है, तो इस पे इससे नीचे तो आया ही नहीं, इस पॉइंट पर ये इसकी क्या है, मिनिमम वैल्यू है, y का जो मान सबसे छोटा यही है। यानी ये मान लिया कि क्या पॉइंट पर है, c पॉइंट पर है, आपका फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, सी पॉइंट पर सबसे कम वैल्यू है। और हमने बताया कि जहाँ पर भी मैक्सिमम और मिनिमम होगा वहाँ कर्व आपका टर्न जरूर करेगा, स्लोप आपका यानी टेंजेंट आपका एक्स एक्सिस के वहाँ क्या होगा, पैरेलल होगा। सभी टर्निंग पॉइंट पर ही मैक्सिमम या मिनिमम हो सकता है, केवल हम मैक्सिमम मिनिमम का जिक्र कर रहे हैं, मैक्सिमम या मिनिमम हो सकता है। और किसी भी फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम एक हो सकती है, मिनिमम वैल्यू भी एक ही हो सकती है, अलग ज़्यादा नहीं हो सकती। मैक्सिमम तो एक ही रहेगी ना ये वैल्यू, इसकी मिनिमम वैल्यू सबसे कम एक ही रहेगी, पॉइंट अलग अलग पे हो सकती है बट वैल्यू आपकी क्या रहेगी, एक ही रहेगी। अब अगर यहाँ देखें हम, तो आप कह सकते हो सी पॉइंट पर, तो सी पॉइंट क्या है, यहाँ सी जो है वो पॉइंट है किसका, मिनिमम का पॉइंट है आपका सी। एंड इसके ऊपर ये आपका फंक्शन है, यदि एफ या सी रखें तो ये एफ सी बनेगा आपका। तो आप कह सकते हैं एफ सी फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है, फंक्शन की मिनिमम क्या है, वैल्यू। यानी एक्स के मान पर फंक्शन की जो सबसे कम है वो वैल्यू रखेंगे तो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, फंक्शन में रखेंगे तो आपकी क्या आ जाएगी, मिनिमम वैल्यू। बाकी किसी भी एक्स के मान पर यदि आप देखें ए और बी के बीच में आप एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है, किसी भी पॉइंट पर यदि देखें, मान लिया इस एक्स के यहाँ एक एक्स का कोई मान होगा, इस पे देखें वाई की वैल्यू या एफ एक्स की वैल्यू, तो ये होगी ज़्यादा होगी ना, इससे ऊपर आएगा ये। मान लिया यहाँ देखें आप एक्स के इस मान पर, तो फंक्शन की वैल्यू यहाँ होगी, तो ये भी y का मान क्या हुआ, ग्रेटर हुआ। बाकी सभी मान y के क्या आएंगे, ग्रेटर आएंगे। बट ये कह सकते हो आप मिनिमम वैल्यू होगी। एक बार हम यहाँ सिर्फ देख रहे हैं कि मिनिमम क्या होता है, मैक्सिमम क्या होता है, निकालना कैसे निकालते हैं ये हम सीखेंगे बाद में। सिर्फ एक कंसेप्ट समझ रहे हैं प्रैक्टिकली कि मैक्सिमम मिनिमम, लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम ये होते क्या हैं। अब मैक्सिमम का जिक्र है, मिनिमम का जिक्र है, तो आप कह सकते हैं कि मिनिमम वैल्यू होगी। उसी प्रकार आप कह सकते हैं कि एफ सी, अगर सी के किसी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू सबसे छोटी है फॉर ऑल एफ एक्स, और जहां एक्स किसको बिलोंग करें, आपके ओपन इंटरवल ए बी को बिलोंग करें। हम ओपन यहाँ मैक्सिमम और मिनिमम के लिए ओपन इंटरवल लेंगे, ए और बी यहाँ शामिल नहीं होंगे, बीच के मान शामिल होंगे, क्यों नहीं होंगे वो बताएंगे।
तो यानी x का आप कोई भी मान रखो इस इंटरवल के बीच का, तो क्या एफ सी सबसे छोटी वैल्यू होगी ना, एफ सी जो है वो सबसे छोटी वैल्यू होगी, बाकी यहाँ कोई भी वैल्यू रखोगे उससे बाकी सभी वैल्यू आपकी y की क्या आएंगी, बड़ी आएंगी, हर एक मान पर ज़्यादा आएंगी, तो आप ऐसा कह सकते हो। और दूसरा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वे से यदि आप देखें तो यदि इफ c इज पॉइंट, आपका c किसका पॉइंट है, मिनिमम का पॉइंट है, पॉइंट ऑफ मिनिमम, अगर ये मिनिमम का पॉइंट है तो लेफ्ट में c के लेफ्ट में यानी c से छोटे मानों के लिए, अगर यह मान लिया कोई मान 5 है तो 5 से छोटे मानों के लिए डिक्रीजिंग रहेगा आपका फंक्शन, लेफ्ट में क्या रहेगा, डिक्रीजिंग। तो आप कह सकते हो लेफ्ट में आपका फंक्शन डिक्रीजिंग रहेगा एंड c के राइट में यदि हम देखें कोई भी मान रखेंगे तो आपका फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, आपका फंक्शन क्या करेगा, इंक्रीज। और c पर तो आपका ना ही तो इंक्रीज कर रहा ना ही डिक्रीज कर रहा, एक्स एक्सिस के यहाँ टेंजेंट पैरेलल है। तो राइट में देखें तो हमारा फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज, आप ऐसा कह सकते हैं। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से हम देखें तो ऐसा कह सकते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कंसेप्ट हमें पता है, सब पीछे किया है। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि अगर c आपका मिनिमम का पॉइंट है तो लेफ्ट में फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, राइट में फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। ये था हमारा मैक्सिमा और मिनिमा। और मैक्सिमा और मिनिमा आपका क्या हो सकता है, एक ही पॉइंट हो सकता है। मैक्सिमा मिनिमा आपके किसी भी फंक्शन के एक से ज़्यादा नहीं हो सकते। अब हम जिक्र करेंगे लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम। अब जैसे किसी भी फंक्शन का ग्राफ हमारा इस प्रकार से भी हो सकता है, यानी कोई जरूरी नहीं है कि एक पॉइंट पर ही टर्न करेगा, एक पॉइंट पर ही बैंड होगा, वो ज़्यादा पॉइंटों पर भी क्या हो सकता है, बैंड हो सकता है। यानी जैसे ये पॉइंट है आपका, यहाँ इस कर्व ने आपका टर्न किया, यहाँ टर्न किया, यहाँ टर्न किया, यहाँ क्या किया, टर्न किया, जहाँ भी कर्व टर्न करता है। अब जैसे ये पीक के पॉइंट हैं, ये आपके किसके पॉइंट हैं, पीक, ये भी पीक का पॉइंट है, ये पीक के हैं जहाँ ऊपर से नीचे की तरफ आता है। और ये वैली है आपकी, ये नीचे वैली है, ये नीचे टाइप में वैली है। जो भी आपकी वैली बनाती हैं वो लोकल मिनिमम होंगी, सभी क्यों होंगी वो बताएंगे। और जो भी पीक के पॉइंट है वो सभी के सभी लोकल क्या होंगे, मैक्सिमम। और जैसे ऊपर हमने जिक्र किया मैक्सिमम एंड मिनिमम, तो जो सबसे इनमें हाईएस्ट है, जो सबसे इनमें हाईएस्ट है वो मैक्सिमम रहेगा, और जो सबसे कम है, जो सबसे कम वैल्यू होगी वो मिनिमम रहेगा। अब एक तो ये कि मैक्सिमम मिनिमम, लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम केवल वही वैल्यू हो सकती हैं जहां आपका कर्व टर्न करता है, मुड़ता है, या ऐसा कह सकते हैं टेंजेंट एक्स एक्सिस के जहां क्या हो, पैरेलल, वही पॉइंट आपके लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम या मैक्सिमम मिनिमम के हो सकते हैं। अब जैसे इसमें वर्ड्स आया है आपका लोकल, लोकल का मतलब कि जैसे आपका कोई भी ओपन इंटरवल ए बी है, ये सारा यहाँ से यहाँ तक हमारा ओपन इंटरवल क्या है, ए बी। बट इस पॉइंट पर जैसे आपका x के इस मान पर आपका कर्व टर्न होता है, यहाँ x के इस मान पर आपका कर्व टर्न होता है, यहाँ x के इस मान पर आपका कर्व, जैसे जहाँ जहाँ आपके कर्व टर्न होते हैं वो जो पॉइंट आपके या तो लोकल मैक्सिमम के होंगे या लोकल मिनिमम के होंगे। अब देखें आप, मान लिया कि लोकल शब्द आया है कि जैसे मान लिया ये x1 इंटरवल है, यहाँ पे x1 कोई इंटरवल है। लोकल का मतलब इसके सराउंडिंग में अगर हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है, यानी लेफ्ट में इंक्रीजिंग होगा तो राइट में डिक्रीजिंग। और यहाँ देखें लेफ्ट में अगर ये मान लिया x की वैल्यू क्या है आपकी 2 है, तो लेफ्ट में आपका x2 के लेफ्ट में डिक्रीजिंग है और राइट में क्या है, इंक्रीजिंग है। तो इस प्रकार सराउंडिंग में किसी भी पॉइंट पर जहाँ कर्व टर्न करता है और उसके सराउंडिंग में लेफ्ट या राइट में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है, तो आपका पॉइंट या तो लोकल मैक्सिमम का होगा या लोकल मिनिमम का होगा। और आप कहेंगे फिर मैक्सिमम क्या होगा, तो इनमें जो जैसे पीक पॉइंट है जो हाईएस्ट है वो आपका मैक्सिमम होगा, और जो वैल्यू है, जो लोएस्ट वैल्यू है आपकी, वो आपकी मिनिमम होगी फिर फंक्शन की। तो जैसे आप कहें कि ये है पीक के पॉइंट है, ये सभी लोकल मैक्सिमम वैल्यू हैं। x1 जैसे आपका लोकल मैक्सिमम का क्या हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा। x2 पे यदि हम विचार करें तो ये वैल्यू बनती है यहाँ पे, तो ये लोकल मिनिमम होगी। x2 लोकल मिनिमम का पॉइंट होगा
और ये जो वैल्यू है आपकी फंक्शन की, जो वैल्यू आएगी यहाँ पे, जो फंक्शन का मान आएगा, वो आपकी लोकल मिनिमम की क्या होगी, वैल्यू होगी। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम तो एक इंटरवल में, ओपन इंटरवल में कई बार क्या कर सकता है, टर्न कर सकता है। अब यदि हम x1 पे कहें तो x1 एक पॉइंट है, इसके लेफ्ट में भी x के मान होंगे, इसके राइट में भी x के मान होंगे। मान लिया इसके लेफ्ट में a है, सॉरी a और b तो हैं, a1 है और राइट में b1 है। तो हमने देखा a1 पर फंक्शन आपका इंक्रीज कर रहा है, a1 पर आपका फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज, और b1 पर, ये b1 है, डिक्रीज कर रहा है। तो आप कह सकते हो कि जो आपका x1 पॉइंट है वो आपका किसका होगा, लोकल मैक्सिमम का होगा। यानी पहले ये हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में पहले भी सीखा ना कि लेफ्ट में इंक्रीज करता है, राइट में डिक्रीज करता है, तो आपका पॉइंट किसका होता है, मैक्सिमम का होता है। तो यहाँ लोकल मैक्सिमम का, तो जितने भी इंटरवल यहाँ बनेंगे लोकल, उसके सराउंडिंग में सभी पे चेक करेंगे जहाँ कर्व टर्न करता है। टर्निंग पॉइंट को या हम कौन से पॉइंट कहेंगे, जो आपके जिस पॉइंट पर आपका कर्व टर्न करता है, क्रिटिकल पॉइंट कहेंगे हमें। और ये कब आते हैं, यहाँ हर एक पॉइंट पर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है, मींस फर्स्ट डेरिवेटिव 0 है। यानी ये वो पॉइंट हैं जब हम फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 रखते हैं तो x की वैल्यू आती हैं। ये सभी वो पॉइंट हैं, किसी भी फंक्शन का हम क्या ड्रॉ करते हैं, क्या निकालते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, उसको 0 रखते हैं, वहाँ से जो x के मान आएंगे ये सभी वो पॉइंट हैं आपके, इन्हें क्रिटिकल पॉइंट भी हम कह सकते हैं। तो इन सभी पॉइंटों पर आपका कर्व क्या करेगा, टर्न, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव 0 मीन स्लोप 0, और स्लोप 0 वहाँ होता है जहाँ टेंजेंट एक्स एक्सिस के क्या हो, पैरेलल। तो इस प्रकार आप कह सकते हो ये सभी जो पॉइंट्स हैं आपके लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम के हो जाएंगे। किस प्रकार फाइंड आउट करेंगे वो हम आगे सीखेंगे। अब देखें आप, तो हमने देखा कि मैक्सिमम और मिनिमम आपकी किसी भी फंक्शन की वैल्यू एक ही हो सकती है, बट लोकल मैक्सिमम, जैसे ये लोकल मैक्सिमम है, ये लोकल मैक्सिमम है, ये लोकल मैक्सिमम है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू आपकी एक फंक्शन की एक से ज़्यादा भी हो सकती है। इसी प्रकार लोकल मिनिमम वैल्यू एक फंक्शन की ज़्यादा भी हो सकती है। बट अगर हम इस ग्राफ पे ध्यान दें, देखिएगा जहाँ ये मान लिया किसी फंक्शन का ग्राफ ऐसे हो सकता है, तो यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ ये वैल्यू इस पॉइंट पर x के इस मान पर ये लोकल मैक्सिमम है, और x के इस मान पर ये मिनिमम है, क्योंकि यहाँ वैल्यू बनती है, यहाँ पीक बनता है जैसे। तो अगर आप देखें तो यहाँ फंक्शन की वैल्यू y का मान ये होगा, और यदि इस पॉइंट पर आप देखें तो फंक्शन की वैल्यू ये होगी। यानी लोकल मैक्सिमम कम है वैल्यू और लोकल मिनिमम ज़्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि किसी फंक्शन में किसी पॉइंट पर लोकल मैक्सिमम वैल्यू किसी लोकल मिनिमम से क्या भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। यानी लोकल जो मैक्सिमम वैल्यू बनेगी यहाँ y की, यहाँ y की मान f है, x के इस मान पर मान लिया फंक्शन की वैल्यू 2 है, और x के इस मान पर मान लिया फंक्शन की वैल्यू 3 है। तो जो ये वैल्यू क्या है, लोकल मिनिमम। लोकल मिनिमम ज़्यादा वैल्यू हुई, लोकल मैक्सिमम कम हुई। तो आप कह सकते हो एक लोकल मैक्सिमम वैल्यू लोकल मिनिमम वैल्यू से कम भी हो सकती है। कौन से पॉइंटों पर होगी आपकी ये तो पता ही नहीं। आप कौन से पॉइंट कह सकते हैं, क्रिटिकल पॉइंट कह सकते हैं, टर्निंग पॉइंट भी कह सकते हैं, जहाँ पर आपका कर्व क्या करता है, टर्न करता है। इन्हें आप टर्निंग पॉइंट भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि ऐसा हो सकता है। अब हम जिक्र करेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम। एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम का जिक्र करते हैं। जैसे आपका कोई भी फंक्शन f(x) है, और यहाँ अगर इंटरवल का जिक्र होगा तो आपका कौन सा होगा, क्लोज इंटरवल। अभी उन दोनों में कौन सा इंटरवल का जिक्र था, ओपन, यानी a और b वहाँ आपके शामिल नहीं थे। केवल वही पॉइंट शामिल होते थे वहाँ पर जहाँ कर्व आपका क्या करता है, टर्न करता है। यहाँ a और b भी आपके इस इंटरवल में शामिल है। मान लिया कि इस फंक्शन का आप ग्राफ ड्रॉ करते हो, इस प्रकार आ जाता है। इसमें आपको C, D, E, F ऐसे पॉइंट मिल जाते हैं जहाँ कर्व आपका क्या करता है, टर्न करता है। मीन्स यहाँ आपका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होगा, क्योंकि जहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव 0 है वहीं तो आपका टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा ना। बट यहाँ आपकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वो वैल्यू भी हो सकती हैं जहाँ कर्व टर्न नहीं करता।
बट लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम, लोकल और मैक्सिमम और मिनिमम केवल वही वैल्यू होंगी जहां कर्व आपका क्या करता है, टर्न करता है, यानी आपका टेंजेंट एक्स एक्सिस के जहां क्या होता है, पैरेलल होता है, यानी स्लोप वहां क्या होता है, जीरो। बट यहां नहीं, यहां आप देखें, आपने जैसे आपका फंक्शन है एफ एक्स और आपने फंक्शन की वैल्यू निकाली। अब फंक्शन की वैल्यू हम ए पर भी निकालेंगे, एफ ए होगी, यानी ये वैल्यू आपकी एफ ए होगी, आप ऐसा कह सकते हैं। ये वैल्यू आपकी एफ सी होगी, सी पर फंक्शन की वैल्यू होगी, ये वैल्यू आपकी फंक्शन की होगी डी पर, ये वैल्यू होगी आपकी फंक्शन की ई पॉइंट पर, और ये वैल्यू होगी आपकी फंक्शन की एफ पॉइंट पर, और ये वैल्यू होगी आपकी फंक्शन की बी पॉइंट पर। तो अब यहां इस ए और बी शामिल है ना, अब यहां इस इंटरवल में फंक्शन की सबसे ज्यादा वाली वैल्यू किस पे है, ए पर है। तो आप कह सकते हो एफ ए टर्न तो नहीं करता नया कर्व, बट एफ ए इज एब्सोल्यूट, क्या होगा, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू होगी। मैक्सिमम क्या होगी, वैल्यू होगी, किस पॉइंट पर होगी, ए पर, एट एक्स इक्वल टू ए, और ए आपका मैक्सिमम का पॉइंट हो जाएगा। ए को क्या कहेंगे हम, मैक्सिमम का पॉइंट। ये मैक्सिमम जहां आप इसके में एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपका कर्व क्या करे, टर्न करे, बट वहां उन दोनों वैल्यू के लिए आपका कर्व टर्न करना ज़रूरी होता है, वहीं हो सकती हैं वो, बट यहाँ नहीं। और देखें यहाँ भी आपका देखो ये सबसे कम है, आपकी y का मान ये आपका b पर सबसे कम है, सबसे कम वैल्यू b पर आई है। आप a और b यहाँ रख सकते हैं क्योंकि आपका कौन सा इंटरवल है, क्लोज, इसलिए वहां हम ओपन इंटरवल का जिक्र करते हैं, क्योंकि यदि ए और बी लें तो जरूरी नहीं है कि वहां कर्व आपका टर्न करेगा, तो इसलिए ए और बी को नहीं लिया जाता। मैक्सिमम, मिनिमम और लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमम के लिए उसमें वो केवल हम वही पॉइंट लेते हैं जहां आपका कर्व टर्न करता है, या हम ऐसा कह सकते हैं टेंजेंट एक्स एक्सिस के जहां क्या हो, पैरेलल हो। बट यहां आप ए और बी भी शामिल करेंगे एब्सोल्यूट के लिए। अब देखें एफ बी यानी बी पॉइंट पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो एफ बी है, इज क्या है, एब्सोल्यूट मिनिमम है, मिनिमम वैल्यू होगी आपकी, किस पॉइंट पर है, एट पॉइंट एट एक्स इक्वल टू बी, और यहां बी को मिनिमम पॉइंट बोला जाएगा, मिनिमम वैल्यू का क्या बोला जाएगा, पॉइंट, ये बोला जाएगा। इस प्रकार आप कह सकते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम। ऐसा भी हो सकता है जैसे आप किसी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करें तो ऐसा भी हो सकता है कि जैसे ये आपकी ए पर वैल्यू हो गई, ये आपकी बी पर वैल्यू हो गई, एफ बी, और ये आपका एफ ए। बट अब देखो यहां इस पॉइंट पर मान लिया सी पॉइंट पर सबसे ज्यादा है ना, तो फिर ये एब्सोल्यूट का होगा आपका पॉइंट, यानी जो सबसे ज्यादा वैल्यू हो वो आपकी ए बी, और इनके बीच के जो भी मान आपके फर्स्ट डेरिवेटिव आप जहां जीरो रखते हो, जो करंट कर्व आपका टर्न करता है वो, तो वो पॉइंट आएंगे ना, और ए और बी आपके शामिल होंगे। तो जो सबसे ज्यादा वैल्यू होगी, कोई भी जो सबसे ज्यादा वैल्यू जहां कर्व टर्न करे या ना करे, अब इसमें यहाँ ये सबसे ज्यादा वैल्यू थी, कर्व जो आपका टर्न नहीं कर रहा, बट यहाँ ए पर आपकी वैल्यू ज़्यादा नहीं है, ना ही बी पर ज़्यादा है, तो सिर्फ किस पे है, सी पर। तो सी आपका एब्सोल्यूट का कह सकते हो कि सी जो पॉइंट है वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम का पॉइंट है, और एब्सोल्यूट वैल्यू आपकी क्या होगी, एफ सी होगी। और यहाँ यदि देखें तो ये जो है सबसे कम वैल्यू है ए पर जो फंक्शन की वैल्यू सबसे कम है, तो आप कह सकते हैं ए जो पॉइंट है वो एब्सोल्यूट मिनिमम का पॉइंट होगा। एब्सोल्यूट किसका पॉइंट होगा, आपका मिनिमम का। और ए पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू होगी। तो इस प्रकार हमने देखा कि आपका मैक्सिमम मिनिमम क्या होता है, लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम क्या होता है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम क्या होता है। तो शायद आप इस कंसेप्ट को समझ पाए होंगे अच्छे से।
तो ये सिर्फ कंसेप्ट हमें समझना था। किस प्रकार फाइंड आउट करते हैं वैल्यू, वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो अच्छे से आप इस कंसेप्ट को समझें और करें। थैंक यू इसके लिए और धन्यवाद।